हेलो एंड वेलकम। और आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वही कंटिन्यूशन ऑफ योर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो आपका ठीक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन आपका जो है वेलफेयर माइक्रोब्स जो आपका जो डिजीज़ वगैरह कॉज करता है ह्यूमन में। ठीक है, डेली के 10 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, read the following four statement. Animal husbandry is agriculture practice of breeding and raising livestock. Second, it is estimated that about more than 70% of world livestock population is in India only. Third, dairy is the management of animal for milk and its product for human consumption. Milk yield is primarily dependent on quantity and quality of fodder. ठीक है, तो हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अभी करेक्ट में देखिए आपका यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि 70% इंडिया और चाइना को मिला के है हमारा। ठीक है, तो 70% से अधिक पशुधन केवल भारत में नहीं, भारत और चाइना को मिला के है। ठीक, नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पर पहला वाला अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे तो पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति बिल्कुल सही है। ये आपका एनिमल हस्बेंड्री यही जो है आपका इन्हीं का ब्रीडिंग और लाइफ स्टॉक को करने के लिए, तो फर्स्ट तो सही हो गया। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स जो आपका मिल्क और उससे जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका ही ध्यान रखना, उन्हीं का ही जो है वहाँ पर हम देखभाल करते हैं, तो बिल्कुल सही है आपका ये भी। एंड मिल्क यील्ड जो है आपका ये क्वालिटी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीन जो स्टेटमेंट सही है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन जिसमें तीन दिया ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट जो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला जो है तीन जो है आपके कौन कौन से, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। ठीक है, चलिए तो अब जो है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर अगला विल सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस। मधुमक्खी का कौन सा उत्पाद कांतिवर्धक उत्पादों पॉलिश में उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका देखिए भाई मेनली वैक्स जो इसमें मिलता है ना, इनका जो इनमें मधुमक्खी के छत्ते में जो मोम पाया जाता है, इसी मोम को जो हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, हनी जो है शहद, तो ये तो आपका मिठास होता है, तो ये दवा वगैरह के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। देखिए प्रोपोलिस जो है ना, ये प्रोपोलिस जो है क्या है, ये आपका जो है मेनली आपका किस में काम करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो है इसकी तरह इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रोपोलिस जो है ये आपका वो है। रॉयल जेली तो ये आपकी जो है फीमेल जो मधुमक्खी है वो खाएगी और क्या करती है, रानी मक्खी को दिया जाता है जो आपका अंडा देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ब्रीडिंग। तो हमारा इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वैक्स वाला जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन्स। ठीक, तो अभी हार्मफुल में जो है आपकी जीन्स किस में आती है, इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, आउट ब्रीडिंग। तो देखिए इन ब्रीडिंग जो है ना, इसके अंदर में क्या होता है, सेल्फ जो है आपका यानी कि 4 से 6 जनरेशन में जो आपकी सेम एंसिस्टर्स वाले जो ऑर्गेनिज्म है इनके बीच में ही क्रॉसिंग कराते हैं, तो ये एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन है। और जिसके कारण क्या होता है, रेसेसिव जीन्स जो है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगती है। लेटर ऑन ये जो है आपका इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वगैरह भी कॉज करता है। ठीक है, तो हार्मफुल के लिए जो है क्या है, ये आपका इन ब्रीडिंग जो है यही कॉज करता है। आउट क्रॉसिंग जो है क्या है, तो सिंगल आउट क्रॉस, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए हम क्या कराते हैं, सिंगल आउट क्रॉस कराते हैं। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ दो अलग अलग स्पीशीज़ जो है क्या कर रही हैं, जैसे कि खच्चर हमने बोला था आपको। ठीक है, तो ये खच्चर जो है क्या है, ये आपका अंतः विशिष्ट संकरण का जो है आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और आउट ब्रीडिंग में ही जो है आपका क्या है, ये जो है यानी 4 से 6 जनरेशन में आपका कोई भी कॉमन एंसेस्ट्रीज नहीं होती। ठीक है, चलिए तो ये जो है हमारा क्वेश्चन 63 हुआ। अब 64 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर मिसयूज्ड बाय सर्टन स्पोर्ट्स पर्सन टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक्स एंड सर्टन और, तो देखिए ये सारी चीज़ें ही होती हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बैंड ड्रग्स हैं जो आपके क्या हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा यूज़ नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है क्या कर रहा है, तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड ना, ये इनके अंदर में जो है आपका
मसल्स मास वगैरह बढ़ाने में, स्टेमिना वगैरह बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जो है ये भी क्या है, ये ड्रग्स हैं। डायूरेटिक्स और हार्मोन्स वगैरह जो है स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इन मतलब इन लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो नार्को टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको जो है पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग ये ड्रग्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो आई थिंक इसका आंसर जो हमारा कौन सा होना चाहिए, फोर्थ जो है सही होना चाहिए। चलिए, हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है, ठीक है। IgD, IgE, IgG और IgM। तो देखिए IgM जो है ना, M मतलब मेगा, याद रखो सबसे बड़ी और सबसे भारी होती है ये ना। अगर आप देखेंगे तो ये 5 एंटीबॉडीज़ मिल के जो है क्या बनाती हैं, IgM का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इनमें से कुछ जो है सिंगल सिंगल अकेले अकेले भी होती हैं, और कुछ जो है दो डाइमर के फॉर्म में भी, यानी दो दो जो है आपकी क्या होती है, एंटीबॉडीज़ जुड़ी हुई पाई जाती है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है आपका हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट एंटीबॉडीज, हमने बता दिया आपका। अब मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन को छांटना है। तो टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। तो ये बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर टी सेल जो है ये खुद नहीं बनाती है। टी सेल जो है क्या है, तो ये जो है आपकी इसमें से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करती हैं, ये एंटीजन को ले जाके किसको देती हैं, बी सेल को देती हैं, और बी सेल फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा सेल में, ठीक है। और यही प्लाज्मा सेल जो है क्या करता है, ये एंटीबॉडीज जो है बनाता है, ठीक। नेक्स्ट है वोकेरिया इज ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो वोकेरिया के लिए जो है आपका, हाँ जी, ये जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका मॉस्किटो जो है फीमेल एनाफिलिस, ये जो है क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। और एडिस मॉस्किटो चिकनगुनिया एंड आपका डेंगू कॉज करता है, ठीक है। ये सारे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकते हैं हमारे लिए, तो ये भी सही हो गया हमारा। चलिए, इनकरेक्ट पूछा ना, तो थर्ड है हीमोजोइन इज एसोसिएटेड विद मलेरिया। तो सही तो है, ये आरबीसी जब फटता है ना, तो फटने के बाद में जो क्या निकलता है आपका, ये रप्चर होने के बाद में हीमोजोइन निकलता है, जिसकी वजह से शिवरिंग वगैरह आपको यहाँ पर फील होती है, ठीक है। तो मलेरिया में इसी से ये एसोसिएटेड है, ठीक। आफ्टर गेटिंग इनटू बॉडी ऑफ अ पर्सन, HIV रिलीजेज इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अरे DNA नहीं, ये तो RNA वाला है ना। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है क्या होता है, ये आपका HIV में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है दिस विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर DNA की जगह क्या होना चाहिए था, RNA जो है यहाँ पर आपका प्रेजेंट रहना चाहिए था, ठीक है। और यही जो है RNA क्या कर रहा है, फिर रेप्लिकेट कर रहा है, और ये वायरस को जो है क्या कर रहा है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। बाकी सब तो सही लिखा हुआ है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड की जगह क्या होना चाहिए था, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होना चाहिए था। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय रिट्रो वायरस, ठीक। तो रिट्रो वायरस मतलब वही है आपका जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो आपका RNA से DNA बनाता है। तो ये किस में होता है, HIV के अंदर में, एड्स के अंदर में होता है। मलेरिया और आपका किसकी वजह से है, तो ये स्पोरोजोइट्स की वजह से होता है। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया की वजह से है। अमीबियासिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से ये जो है प्रोटोजोन डिजीज़ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ब्लैक यूरिन डिजीज़ इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। तो बीटा एन एसिटिल हेक्सोसेमिनिडेज हाइड्रोक्सीलेज होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज टायरोसिनेज, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे जो याद है जहाँ तक, ये जो है आपका जो है ना क्या है, HGA जो है ऑक्सीडेज जो होता है ना, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपका होता है, ठीक है, कॉमनली। फिर भी मैं जो है आई एम नॉट श्योर फॉर दिस, तो आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर ना एक बार ज़रूर से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि इसका HGA जो है यही आंसर है। सिलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो मेटास्टेसिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बिनाइन ट्यूमर, सही है बिल्कुल आपका यहाँ पर, ठीक है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी होती है ना। ये जो है सुदम अर्बुद की जो है क्वालिटी नहीं है, बिनाइन ट्यूमर की नहीं है। नेक्स्ट, कैंसर कैन नॉट बी इंड्यूस्ड बाय केमिकल एजेंट, रासायनिक कारणों से, गलत भाई। कैंसर तो आपका केमिकल होते हैं ना, कार्सिनोजन जो आपका टोबैको वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह जो कैंसर कॉज करता है। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ आर इंपॉर्टेंट टूल फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। बायोप्सी और ये जो बिल्कुल सही है आपका,
यानी टुकड़ा करके जो है आप क्या कर रहे हो, स्लाइड बना के जो है माइक्रोस्कोप के अंदर में चेक करके कंफर्म करते हो कि कैंसर है कि नहीं है। तो हमारा सही स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा हो गया है, पी और आर। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका लास्ट क्वेश्चन जो आज के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 71 तक आ गया तो 71 तक ले लेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर थ्रू सीमेन इन एन इन्फेक्टेड मेल। ठीक है, तो सीमेन से मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछ रहा है, इनडायरेक्टली जो है क्या पूछ रहा है, सीमेन मतलब आपका क्या होता है, तो नर के द्वारा संप्रेषित होने वाला जो है आपका। ठीक है, तो ये सीमेन से जो है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो है। हेपेटाइटिस बी तो ये क्या है, ये आपका जो है वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से होता है, एसटीडी है। ठीक है, एचआईवी जो है क्या है, ये भी जो है ये भी आपका एसटीडी जो है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, एंड इबोला वायरस जो है ये भी आपका कैसा है, ये भी एसटीडी के थ्रू जो है फैल सकता है। चिकनगुनिया जो है ये क्या है, तो हमने बताया ना आपको, एडिस मॉस्किटो के थ्रू फैलने वाला। डेंगू और चिकनगुनिया के जो है क्या है, ये वायरस है, ये जो है आपका कौन कैरी करता है, एडिस मॉस्किटो करता है। ठीक, तो ये जो है इबोला जो है ना, साउथ अफ्रीका में ये जो है बीमारी बहुत ज़्यादा फैली थी, है ना, खतरनाक बीमारी है ये काफ़ी है, जो है पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वगैरह होने लगती है इसमें, है ना, तो उससे बचना है यहाँ पर जो है। अभी तक तो अपने यहाँ नहीं आया है। हाँ, अभी रिसेंट कौन सा अपने यहाँ वायरस चल रहा है, अभी देखिए नया कुछ एक आया है, आपने सुना होगा। ठीक है, मंकी पॉक्स करके एक वायरस है आपका, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा और मुझे भी बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम और भी वीडियोस इस टाइप के क्वेश्चंस के आपके लिए एग्ज़ाम तक जो है और एग्ज़ाम के बाद में भी हम आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, गलत कथन बताना है। एचआईवी रिट्रो वायरस है, तो एचआईवी रिट्रो वायरस होता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रिट्रो मतलब कि वही है, आरएनए से आपका क्या बनता है, यहाँ पर डीएनए बनता है। एचआईवी में दो कॉपी सिमिलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की होती है, तो ये भी सही है। एचआईवी वायरस के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो दो जो है सिंगल स्ट्रैंडेड की क्या है, यहाँ पर आरएनए की, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की कॉपी होती है। टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट है ना, तो विडाल टेस्ट तो आपका जो है साल्मोनेला टाइफाई जो है, ठीक उसी के लिए ही है। एंड टीएच इज़ द फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। ठीक है, तो हाँ सही तो है, टी हेल्पर सेल जो है इसी को ही अफेक्ट करता है ये आपका यहाँ पर। ठीक, तो तीन तो हमारे जो है यहाँ पर एकदम श्योर है, एच आई वी, टू कॉपीज और टी एच जो है आपका यहाँ पर एच नहीं, मैक्रोफेज को जो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एच आई वी की फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो एच आई वी फैक्ट्री जो है क्या है, मैक्रोफेजेस है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लिखिएगा, हमसे गलती हो सकती है, अगर कुछ गलती हुई है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसको भेज सकते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू, गुड नाइट।